मसीह यीशु के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। जिंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी के जो खुदा अपने लोगों को मौके फराहम करता ताकि उसके लोग खुदा के कलाम की खिदमत करें। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम सर जॉन इकबाल की कि जिन्होंने इस काबिल हमें बनाया ताकि हम खुदा के कलाम की खिदमत करने वाले बने। और इसके बाद मैं जॉन टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें जॉन टीवी जैसी बरकत दी ताकि जहाँ पर आकर हम खुदा के कलाम की खिदमत करें और खुदा के नाम को जलाल दें। तो आइए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 16 से 17 आयत में आपके सामने तिलावत करूंगी। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। 17वीं आयत, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में बढ़ते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदावंद के पाकलाम का सुना पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसा कि आपके सामने मैंने मुकद्दस मत्ती की अंजील में से 9वें बाब की 16 और 17 आयत आपके सामने तिलावत की, तो यहाँ पर हमें इसके बारे में मिलता है कि पुरानी मशकों नई मशकों के बारे में। तो अगर हम बाइबल के स्कॉलर्स को देखें तो यहाँ पर वो 2 पॉइंट हमें बताते हैं। यहाँ पर बाइबल के स्कॉलर्स यहाँ पर 2 पॉइंट बताते हैं। पुराने पैबंद यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अगर हम बारे में देखें तो शरीयत जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर खत्म हो जाती है, और अगर हम फजल को देखें तो फजल जो है वो यीशु मसीह से क्या होता है, शुरू होता है। शरीयत को लेकर हम एंड तक नहीं चल सकते। निजात यीशु मसीह के वसीला से है और हम हासिल करते हैं। यीशु मसीह के वसीला से हम निजात को हासिल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पुरानी मशकों को नए बर्तनों में नहीं भरते। अगर हम देखें तो जो पुरानी चीजें होती हैं वो पुराने बर्तनों में बढ़ते हैं और नई चीजें जो होती हैं वो नए बर्तनों में भरी जाती है। तो अगर इसी तरह हम एग्जाम्पल देखें, एक इंसान के अंदर जब पुरानी इंसानियत होगी तो उस पुरानी इंसानियत के अंदर अगर हम नई चीजों को दाखिल करना चाहेंगे तो वो नई चीजें उस इंसान में दाखिल नहीं हो सकती जब तक वो पुरानी इंसानियत को नहीं निकालेगा, नई चीजें उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम मसीह के पैरोकार हैं तो हमें पुरानी इंसानियत को ख़त्म करके हमें नई इंसानियत को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। और नई इंसानियत को लेने के लिए हमें पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से क्या करने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हमें पुरानी चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, पुरानी इंसानियत को अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके बारे में अगर हम रेफरेंस देखें तो हमें मिलता है कुलसियों 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें मिलता है इसके बारे में। पुरानी इंसानियत के अज़ा को हमने क्या करना है, मुर्दा करना है। पुरानी इंसानियत के जो अज़ा हैं उनको हमने क्या करना है, मुर्दा करना, यानी हमने उनको अपनी ज़िंदगी से क्या करना है, निकालना है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं। कुलसियों उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में आपके सामने तिलावत करूंगी। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर हैं। हरामकारी को अपने जिस्म से मुर्दा करना है। हरामकारी को अपने जिस्म से हमने क्या करना है, निकालना है, ताकि नई इंसानियत में हम क्या हो, दाखिल हो सके। नापाकी को मुर्दा करना है, जिनसे हम नापाकी की तरफ जाते हैं, यानी अगर हम किसी को बुरी नज़र से देखते हैं तो वो भी क्या है, वो भी नापाकी में शामिल है। तो इससे हमारे अंदर क्या होती है, इससे जाहिर होता है कि हमारे अंदर क्या है, पुरानी इंसानियत है। अगर कोई किसी को बुरी नज़र से देखता है तो वो क्या करता है, ज़िना करता है। तो जो ज़िना है वो भी किस में आता है, नापाकी में आता है। शहवत, किसी के बारे में बुरे ख्यालात सोचना, ये क्या है, ये शहवत है। तो इसको भी हमने अपनी ज़िंदगी से क्या करना है, निकालना है और नई इंसानियत को अपने अंदर क्या करना है, लेना है। जब ये निकलेगी तो मसीह की नई इंसानियत, मसीह की पहचान हमारी ज़िंदगी में आएगी। फिर हमने क्या करना है, ख्वाहिश, जो हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं जो चीज़ खुदा हमें नहीं देना चाहता, और जो चीज़ गलत हो, जिस चीज़ का तसव्वुर हम करते हैं वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमने उस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी से, इस ख्वाहिश को भी क्या करना है, निकालना है। इसके बाद क्या आता है, लालच। लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है।
अगर हम किसी की चीज का लालच करते हैं, किसी की चीज के बारे में सोचते हैं, ये चीज उसके पास है तो ये चीज किसके पास होनी चाहिए थी, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, हम लालच करते हैं। तो लालच भी ये क्या है, लालच जो होता है ये पुरानी इंसानियत में होता है। जब हम नए मखलूक बन जाते हैं, मसीह में नए इंसान बन जाते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी से लालच को क्या होना चाहिए, हमें लालच को अपनी जिंदगी से निकालना चाहिए। अगर हम देखें इसी तरह कुलसियों 3 बाब की 8 से 9 आयत में देखें तो हमें इसमें मिलता है, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदगोही और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। अगर इस हवाले में देखें तो पुलूस जो है वो कुलसियों की कलीसिया को, कुलसियों के ईमानदारों को क्या कह रहा है कि हमने अपने अंदर से किसे निकालना है, गुस्से को निकालना है। गुस्से को हमने निकालना है। जब गुस्से को निकालेंगे तो नई इंसानियत हमारी जिंदगी में होगी। तो आजकल हम देखें तो हम मिनिस्ट्री के दौरान ही गुस्से से भरे रहते हैं। हम खिदमत करते हैं तो खिदमत में भी हम गुस्सा दिखाते हैं कि हम बहुत ही गुस्से वाले हैं। तो जब गुस्सा करते हैं तो खुदा को गुस्सा पसंद नहीं है। हमने गुस्से को निकालना है। हमने जो भी खिदमत करनी है उस खिदमत को हमने दिल से करना है, प्यार से करना है। मसीह ने जो मोहब्बत हमारे अंदर ट्रांसफर की उस मोहब्बत से करना है। दूसरों के साथ मोहब्बत करके हमने खिदमत में आगे बढ़ना है। और ये नहीं कि हम हर वक्त गुस्से में रहें, लोग हमसे डरते रहे, ये तो बड़ा ही गुस्से वाला है, हमने इससे बात नहीं करनी। अगर मसीह में है, नई इंसानियत हमारे अंदर है, तो हमने गुस्से को अपने अंदर से क्या करना है, निकालना है। उसके बाद क्या है, कहर। बाजुकात हम कहर से भर जाते हैं, ये गुस्से से भी भरकर है। जो कहर है ये गुस्से से भी भरकर है। हमने इसको अपनी जिंदगी से क्या करना है, निकालना है। और हमने नई इंसानियत को हासिल करना है। जब नई इंसानियत को हासिल करेंगे तो क्या होगा, इससे मसीह हमसे खुश होगा। यीशु मसीह ने जिस इंसानियत को हमें दिया, जिस नई इंसानियत को दिया, जब नई इंसानियत के साथ पुरानी इंसानियत भी रहेगी तो हम क्या होंगे, हम मसीह के राह पर नहीं चल सकते, हम मसीह के रास्तों पर नहीं चल सकते। जब नई इंसानियत में चलेंगे तो हमने मसीह के हुक्मों को क्या करना है, मानना है। हमने गुस्से को निकालना है, कहर को निकालना है, बदख्वाही को, किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी के बारे में बुरी बातें करना, ये क्या है, बदख्वाही। हमने बदख्वाही को भी निकालना। हमने दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। जैसी हम सोच अपने बारे में रखते हैं वैसी ही सोच, वैसे ही ख्यालात हमने दूसरों के लिए रखने हैं। फिर बदगोही, किसी की बदगोही करना यानी किसी की चुगली करना, हमने इसको भी अपनी जिंदगी से निकालना है। बाज लोगों का ये पेशा होता है, बाज लोग इसी काम में रहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए इसीलिए, हम दूसरों की बैटिंग करते रहे, हम दूसरों की बदगोही करते रहे, हम किसी की चुगलियां करते रहे। एक शख्स हमारे पास नहीं है तो हमने उसके बारे में बुरा ही बोलते रहना है। तो अगर हम किसी की करेंगे ऐबजोई तो हमारी भी ऐबजोई की जाएगी। अगर चाहते हैं कि लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करें, लोग हमारी तारीफ करें, तो हमने दूसरों के बारे में भी क्या करना है, अच्छा बोलना है। दूसरों के बारे में ऐसे अल्फाज निकालने हैं जिससे उन्हें बरकत मिले। ये नहीं कि हर वक्त हम दूसरों के लिए बुरी सोचे, बुरे ख्यालात रखते रहें और दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहें। हमने ऐसी चीज़ों से क्या करना है, उरेस करना है। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उतार डाला है। हमने झूठ भी नहीं बोलना। आजकल झूठ तो है वो आम ही है। कोई बात सच भी होगी तो हम उसके अंदर भी क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। हमने कोई चीज लेके आए, हम 5,000 की है तो हम दूसरों को शो के लिए बता रहे मैं तो वो चीज 10,000 की लेके आऊं, 7,000 की लेके आऊं। तो ये क्या है, झूठ है ना। जो चीज हम जितने की लेके हैं वो चीज हमारी है और हमारे पास ही रहेगी। अगर हम किसी को ज्यादा पैसे बताएंगे तो किसी ने वो हमें देने ही देने। तो हम बोल क्या रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ क्या है, झूठ से भी खुदा को क्या है, नफरत है। अगर हम नई इंसानियत में आ गए हैं तो हमने अपने अंदर से झूठ को भी निकालना है, क्योंकि झूठ की सजा जो है वो बुरी होती है। जो झूठ बोलते हैं, बाजू का छोटे छोटे झूठ जो होते हैं वो बड़ी बड़ी बातों में हमें फंसा देते हैं, हमें डसेल देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या है, इसलिए पुराने कामों को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम ये करते हैं तो हम पुरानी मशकों में नई में भर रहे हैं।
अगर हम इन चीज़ों को निकालते हैं तो इससे क्या है, हम पुरानी जो मैं है वो नई मशकों में बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी ज़िंदगी को भी बदलना है और अपनी जो मशकें हैं, जो नई मशकें हैं, इन नई मशकों में हमने पुरानी इंसानियत को लेके आना है। अगर पुरानी मशकों में नहीं मैं बढ़ते रहेंगे तो मशकें क्या होंगी, बर्बाद हो जाएंगी, मशकें तबाह हो जाएगी। तो अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पाक हो, हमारी ज़िंदगी पाकीज़गी की तरफ जाए, तो हमने अपनी ज़िंदगी में से पुरानी इंसानियत को निकालना है और नई इंसानियत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना। नई इंसानियत को हम हासिल इसी तरह ही करेंगे जब इन सारे कामों को जो मसीह ने हमें, जो पौलुस रसूल ने कुलसियों की कलीसिया को बताए, जब वो हमारे अंदर आ जाएंगे तो फिर हम नए इंसान बन जाएंगे और इसके वसला से हम मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद इस कलाम के वसला से आपको और मुझे बरकत दे।